क्या देश की सियासत सांस लेकर थोड़ा ठहर कर आत्ममंथन करना चाहती है? किसे फुर्सत है? पर क्या जरूरी नहीं कि सोचा जाए, विचारा जाए? आखिर प्रश्न चारित्रिक गुण का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले एक बयान सुनिए जो दिया है मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने। हो गए मंत्री हो गए तो हम बड़े बाप की औलाद हो गए क्या? नहीं हो सकता है। नित्य मुझे मिलेगा तो मैं नहा धो करके समय पे तैयार हो गया। मेरी कुछ आदतें ऐसी है जैसे गुलाब जी भाई साहब की थी, वैसे समय पे जाना, ताकि कम से कम आप मेरी वेट करने में खड़े न रहें। क्योंकि कई बार होता है ना, हम बड़े लोग हैं तो हम तो देरी से जाएंगे, वो बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, तो वो अच्छा लगता नहीं है। तो सुना आपने व्यवहार की, समय की कीमत को इतनी सादगी से इन्होंने बताया जो आज खादी में कम ही देखने को मिलती है। आज कोई बयान उठा ले या पहले की किसी रैली को उठा ले, बयान में टाइमिंग पर हर किसी का ध्यान है, पर रैली में समय पर पहुंचने पर नहीं। लोग इंतजार करते रहते हैं, माननीय आकर चले जाते हैं। जन सुनवाई करे तो दरबार कहलवाना पसंद करते हैं। आज राजनीति के आदर्शवाद पर बात इस उम्मीद के साथ कि शायद सियासतदान फुर्सत निकाल सोचे, और नहीं तो आप और हम तो जरूर सोचें। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। विकास सोमानी जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, ओपनिंग सुनकर आप मुस्कुराए, मुझे अच्छा लगा। क्या ख्याल आया था, क्या लगा आपको ओपनिंग में ऐसा? स्वप्निल जी, ख्याल अच्छा है। जो बाबूलाल खराड़ी जो अभी नए नियुक्त मुख्य मंत्री बने हैं, उदयपुर से हैं, और उन्होंने बहुत सादगी दिखाई है। आज अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोग्राम में गए हैं, टाइम पर पहुंचे हैं, दौड़ते हुए पहुंचे हैं, और उन्होंने कहा है कि मंत्री हो गया तो कोई बड़े बाप का थोड़ी हो गया। अगर सारे पॉलिटिशियंस इस तरह का सोचने लग जाए, जनता की इतनी चिंता करने लग जाए, तो निश्चित तौर पे जो राजनीति का वातावरण जो डे बाय डे खराब होता जा रहा है, जो वातावरण में जहर घुलता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विराम लगेगा। और सभी नेताओं को इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि देवतुल्य देखिए, जो सियासत क्या जनता होती है है ना, अपने चुनाव में पसंद के होती है। शब्दों को ले ही आती है। आप चरित्र से जुड़ी बात में जहर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया आपने राजकुमार जी। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बड़ी संख्या में मंत्रियों की हार की वजह ये नहीं हो सकती कि हो सकता है वो अपने आप को वैसा समझने लगे जैसे खराड़ी जी बोल रहे हों, और इसलिए जनता से उनकी दूरी हुई? आपकी योजनाओं में खामियां नहीं थी, आपके चेहरों में खामियां थी? स्वप्निल जी, देश का, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो अपनी इज्जत पसंद करता है, मान सम्मान पसंद करता है। चाहे वो आपके घर में काम करने वाला नौकर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो नेताओं के लिए मतदाता हो, सम्मान सबका करना चाहिए। हम जब कोई कारोबार करते हैं, बड़े सेठ बन जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, या बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, या मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और लोगों के साथ जब गंदा व्यवहार करते हैं तो दिल को चुभती है। ये नियम सब जगह लागू होता है। और नेताओं का जो व्यवहार अगर जनता के साथ खरा होता है, उन 20-25 दिन में तो बहुत अच्छा लगता है। वो जमीन पे बैठ के भी खाना खाते हैं, आदिवासी के घर भी खाना खाते हैं, वाल्मीकि समाज के घर भी खाना खाते हैं, उनका जूठा भी खाने को तैयार होते हैं, उनके जूते चप्पल तक उठाने को तैयार रहते हैं। और जब 20-25 दिन बाद जब टाइम उनका निकल जाता है, वो चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद ये आवाज सुनने को मिलती है कि साहब बाथरूम में है, साहब मीटिंग में है, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ, नहीं आप नहीं, तो मैं बाद में इसीलिए आइए मैंने क्या, आपसे ये कोई आने पूछा का टाइम है कि क्या? जो बड़ी ये सब संख्या नहीं होना में चाहिए। मंत्री या विधायक हारे, क्या उसका रीजन ऐसा रहा होगा कि उन्होंने अपने आप को जनता से दूर बना लिया? देखिए, एक वक्त था जब आप प्रधानमंत्री मोदी को सूट बूट की सरकार कहकर एक दायरे में बांधने की कोशिश करते थे, लेकिन वो किसी को भी पसंद नहीं आया। तो शायद आप क्रक्स को उतना समझ ही नहीं पाए जितनी समझाए जाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मोदी जी आदमी बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, सोच उनकी अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो जो चाहते हैं देश में मैं चाहूं जैसा चले। मोदी साहब के साथ क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़े व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए मुझ जैसे छोटे व्यक्ति का कुछ कहना उचित तो नहीं होता है। लेकिन एक साधारण नागरिक के औहदे से अगर मैं कहूं, तो मोदी साहब ये चाहते हैं सिर्फ मैं रहूं। तो सिर्फ मैं तो देखो दिक्कत देता है। ठीक है, आज उनका समय है, 5 साल से, 10 साल से, 9 साल से वो कर रहे हैं। 2024 उनको लगता है हम जीतेंगे, 2029 उनको लगता है हम जीतेंगे। तो ठीक है, जीत हार एक अलग सब्जेक्ट है, जीत हार एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन जहां तक नेचर की बात अगर करें, तो नेचर अच्छा होना चाहिए। मैं शब्द किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। जहां मैं आता है वहां निश्चित तौर पर पतन आता है। अच्छा, मैं नहीं, लेकिन पतन दिख कहां रहा है सर? 2014 के बाद 2019 में तो उठाव ही दिखा, और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं 2024 में तो और उठने की संभावना है, क्योंकि कुछ छोटी मोटी गलतियां तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बड़ी गलतियां आप कर चुके हैं। अब उसमें सुधार कर ले जाएं तो आपकी स्थिति सुधर तो सकती है, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है कि 2024
उस पाले में जाता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कमजोरी आपकी है। वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की हार दोबारा होने वाली है। लेकिन इससे पहले विकास सोमानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास सोमानी जी, ले दे के गुलाब चंद कटारिया जी का एग्जाम्पल खराड़ी जी के पास था, समय पर पहुंचने को लेकर, और जो मंत्री बनकर अपने आप को किसी से ऊंचा न समझने को लेकर। कुछ चेहरे होते हैं जो समय समय पर घिर जाते हैं, जैसे एम्बुलेंस को रास्ता न देने को लेकर, या फिर सभाओं में लेट पहुंचने को लेकर, या फिर खराब तरीके से बात करने को लेकर। कई बार देखा गया अधिकारियों से कुछ लीडर्स अलग ही टोन में बात कर लेते हैं, जिसमें आपके भी लीडर्स हैं अच्छी खासी संख्या में। मुझे लगता है खराड़ी जी ने आईना सबको दिखाया है, सिर्फ कांग्रेस को दिखाया होगा ऐसा नहीं है। देखिए बाबूलाल जी, खराड़ी जो है वो वरिष्ठ जन नेता है और इस बात को भली भांति जानते हैं कि जनता का प्रतिनिधि होने का मतलब ये है कि जनता की बातों को आगे रखना, न कि जनता के सामने अपने आप को एक बड़ा नेता मान के, जैसा उन्होंने कहा है कि कोई बड़े मंत्री की औलाद नहीं या बड़े आदमी की औलाद नहीं, जैसी बात कही उन्होंने। तो ये कहना चाहेंगे इसमें स्पष्ट रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, और कार्यकर्ता के रूप में जो काम करते हैं, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी मुख्य सेवक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं। आप इस बात को भली भांति रूप से जानते हैं और समझते भी हैं। अपने चुनाव में 2023 में देखा भी है कि 17 मंत्री कांग्रेस के हार चुके हैं। जब कोई मंत्री रहते हैं, बड़े पावर में रहते हैं, उनके पास कई विभाग होते हैं और जनता को देने के लिए बहुत कुछ होता है और जनता का सुनने के लिए भी बहुत कुछ होता है। फिर कहीं ना कहीं कोई सरकार अगर बार बार रिपीट होती है, या बार बार सरकार, जैसे केंद्र की सरकार ले लें भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि भी राजकुमार जी कह रहे थे कि मोदी जी में जहां में होता है वहां फिर रिपीटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब 17 मंत्री कांग्रेस के राजस्थान से हार जाते हैं, तो आप इस बात को महत्वपूर्ण रूप से लगा सकते हैं कि मैं जैसी शब्द भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता नहीं, पार्टी लेकिन क्या मैं वाली फीलिंग कुछ पीरियड के लिए बीजेपी में आई थी। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के साथ पूछता हूं कि जब 2018 में बीजेपी हारी, तब भी तो बड़ी संख्या में मंत्री हारे थे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हारे थे। आपकी बात देखिए, यहाँ जो सिलसिला नहीं, मैं आपसे हाँ, एक बात हाँ, कहना चाहूंगा। पर जिस प्रकार से 17 मंत्री का हारना और सब बड़े डिपार्टमेंट विभाग वाले मंत्रियों का हारना कांग्रेस में, आप बहुत अच्छी तरह से आप इस बात को जानते हैं कि हारना एक बात मान लिया, पर जिस प्रकार से जो आज जनता में जागरूकता और जनता जिस प्रकार का देख रही है, जनता ये चाहती है, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। सुनील जी, मैं बहुत बड़ी बात करना चाहूंगा आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आया है और केंद्र की बागडोर संभाली है, आप देखें कि आम जनता हर योजनाओं से, सरकार की हर प्लानिंग से अपने सुझाव और संदेश देती है और हर चीज से जुड़ी रहती है। जो डिजिटलाइजेशन का जो जमाना आया है, उस जमाने जी हमें जवाबदेही सरकार देनी पड़ेगी, पारदर्शी लेकिन सरकार विकास देनी जी, पड़ेगी। फिर अगर कोई वार करे तो तिलमिलाना क्यों? जैसे एक वक्त था, भले वो आत्मघाती कदम कांग्रेस के लिए साबित हुआ, जब सूट बूट की सरकार आपको कहा गया, सूट बूट की सरकार कहा गया, उसमें भी तो आप तिलमिला गए थे ना। अगर किसी ने कुछ ब्रांडिंग कर भी दी तो उसमें बुरा क्या है? वो भी तो यही होता है कि अहम को चोट पहुंचाई इसलिए गुस्सा आया। देखिए, ये सूट बूट की सरकार कौन थी तो आप भी भली बात जानते हैं और जनता भी जानती है कि जहां से आला कमान से जो फाइनल होता है, वहां सूट बूट में जो आदमी चला जाता है और उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सूट बूट की जो बात कहने जाते हैं, तो सूट बूट की जो है कि आप ये मानो कि जनता की, आम लोगों की, ग्रामीण क्षेत्र की, उस अंचल में जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, जहां तक योजना नहीं पहुंची थी इतने सालों में, जिन लोगों के खाते नहीं खुले थे इतने साल तक कांग्रेस सरकार रहने के बावजूद, जो जन धन योजना के अंदर उन लोगों के खाते खुले जिन्होंने कभी बैंक भी नहीं देखा था, तो और डायरेक्ट उनके बेनिफिट के रूप से सारा जो केंद्र की योजनाओं का जो पैसा जो पात्र जिनके जाना था वो सीधा जाने लगा। ये जो योजना है जिस प्रकार से प्रभावशाली रूप से हुई, ठीक है, जिस तरह आम जनता को इसका फायदा मिलने लगा। ठीक है, राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, वैसे तो इस तरह की चर्चाओं में जो लास्ट में क्लोजिंग कमेंट लिया जाता है, उससे जुड़ा जो सवाल होता है वो मैं पहले पूछ रहा हूं, ताकि आगे आपसे कुछ और भी बातें मैं कर पाऊं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि सियासत से वीआईपी कल्चर जाने वाला है? क्योंकि आज बाबूलाल खराड़ी जी ने थोड़े हार्श शब्दों को यूज करते हुए एक असलियत लोगों के सामने लाई है कि नहीं, नेताओं को वीआईपी कल्चर पसंद है। राधेश्याम जी, आप शायद म्यूट हैं। अगर आप अपना म्यूट हटा दें तो मुझे आपकी आवाज मिलेगी। नहीं 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 नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है।
मैं एक बार अपनी टीम से कहूंगा, वो आपसे कांटेक्ट करके दोबारा आपको इस डिबेट में जोड़ने की कोशिश करेगी। तब तक राजकुमार जी एक बार फिर जी, कौन जोड़ना चाह रहा है? मैं अपनी बात को एक बात पूरी कर दूं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सिमल जी, वीआईपी जो सिस्टम था, जो पहले लाल बत्ती का सिस्टम हुआ करता था, उस सिस्टम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये लाल बत्तियों का जो एक था कि रेलन बेल हुआ करती थी, एक बत्ती से कई मंत्री के कई परिवार जन 4-4 लाल बत्ती लगाई घुमा करते थे। जो वीआईपी प्रोटोकॉल था लाल बत्ती वाला, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया, जिससे आम जनता के बीच में और नेता के बीच में दूरियां न रहे और शासन प्रशासन मिलजुल कर उनकी समस्याओं को समझे और काम कर सके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हफ्ते पहले लाल बत्ती वाला जो क्राइटेरिया था, एक रुतबा वाला क्राइटेरिया और जो वीवीआईपी मूवमेंट बनाने की सिस्टम कर रखा था, उसको पूरी तरह से ठीक है, ठीक है, आ गई विकास जी आपकी बात आ गई। विकास जी आपकी बात आ गई। राधेश्याम जी, शायद आपने ईयर पीस लगा के रखा है, अगर आप उसको हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आपकी आवाज मुझे मिलने लगेगी। राजकुमार जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, आप भी सियासत को बहुत पहले से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लाल बत्ती का मोह कितना ज्यादा होता था लोगों में। मैंने भी उस बात को देखा है और आपने भी उस बात को देखा है। एक शिलान्यास अगर हो जाए और कोई लीडर ना पहुंचे तो उसकी तिलमिलाहट मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है। मैं जिस सवाल पर आने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है राजकुमार जी, कि क्या क्यों इतनी ख्वाहिश दिखने की, छपने की, नाम की? भाई आप तो सेवक बनकर आए हैं ना। अब हाल ही में हमने देखा लालू प्रसाद यादव, एक अधिकारी उनके लिए छाता लेकर खड़ा है, उसको मना नहीं कर पाए। नीतीश कुमार के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया गया। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप चलने वाले हैं, इनको वीआईपी होना पसंद है। स्वप्निल जी, आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। समाचार प्लस को मैं धन्यवाद दूंगा, इतना शानदार टॉपिक आप ढूंढ के लाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता उसमें कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आपने जो ये टॉपिक उठाया है निश्चित तौर पे अच्छा टॉपिक है, संदेश जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, नेताओं ने जो प्रचलन चला दिया है ना कि जनता तो हमको झक मार के वोट देगी ही देगी, तो ये परंपरा अब टूटने लग गई है। अब टूटने लग गई है। राजस्थान में जो परिणाम आए, देश में जो परिणाम आए, निश्चित तौर पे मतदाता अब वोट का अपना इस्तेमाल करने से पहले देखता है कि मेरी विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की है या कांग्रेस की है, लेकिन अब वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसका नेचर क्या है, वो कैसा व्यक्ति है, उसका कारोबार कैसा है। तो अब मतदाता पहले से समझदार होने लग गया है। और उसका ये परिणाम है कि कई बार आपने देखा होगा कि सर्वे आते हैं, वो दूसरे आते हैं और जीत कौन जाता है। तो अब जनता का मूड समझना बहुत मुश्किल हो गया। उसका कारण यही है कि जनता समझदार हो गई है। जो हमारा नौजवान मतदाता है वो बहुत सोच समझ के वोट देने नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे चेहरों के साथ खड़े नजर आए जो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दें, तो फिर कहते हैं ना, ये भी तो एक तरह से उसकी मौन स्वीकृति हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखो ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, दोबारा निवेदन कर रहा हूं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है। वो कहता है मेरा भले काम हो या ना हो, मैं अगर अमुक मंत्री जी या नेताजी के घर गया हूं तो मुझे मान सम्मान से अंदर बुलाया जाए, बिठाया जाए, पानी हो तो पानी पिलाया जाए, चाय हो तो चाय पिलाई जाए। काम होना नहीं हो तो बात की बात है, लेकिन पता चले मंत्री जी मीटिंग में है या बाथरूम में है या उनके साथ दुर्व्यवहार हो, ठंड में वो मर रहे हैं, गेट पे खड़े हुए हैं, 11 बजे तक मंत्री जी बाहर नहीं निकल रहे हैं, या जो उनके जो घनिष्ठ मित्र हैं या जो घनिष्ठ कार्यकर्ता है उनको बुला के तो सोफे में बैठ के अंदर से मीटिंग हो रही है। और जो आम कार्यकर्ता है, जो 10-20 लोगों की संख्या में जो आम जन है, इससे मुझे कुछ चीजें याद आई, इससे मुझे कुछ चीजें याद आई। आप लोगों ने एक ट्रेडिशन बनाने की कोशिश की थी जन सुनवाई वाली, कि हम हफ्ते के इस दिन हर हफ्ते ये मंत्री बैठ के जन सुनवाई किया करेंगे, जिसमें मंत्री जी जब तक आते थे तब तक लोग बैठे रहते थे। अब उनकी चाय पानी की व्यवस्था होती थी या नहीं होती थी मुझे याद नहीं है, लेकिन कई बार तो मंत्री जी आते भी नहीं थे और लोगों को खाली हाथ वापस लौटना भी पड़ता था। ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप जन सुनवाई के लिए बैठ रहे हैं, जनता दरबार नहीं लगा रहे हैं, आप कोई महाराज नहीं है। ये मैसेज क्लियर क्यों नहीं हो पाता लोगों के बीच में? स्वप्निल जी, नेता जीतने के बाद मोस्टली, सबके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्टली नेता अपने आप को महाराज से भी बड़ा मानने लगे हैं। महाराज से भी बड़ा मानते हैं। वो चाहते हैं मैं बिल्कुल इस तरीके से आऊं कि पूरा मंच, पूरा दरबार सजा हुआ मिले और मैं 2, 4, 5, 10, 15, 20 मिनट लीपा पोती करके निकल जाऊं। तो ये परंपरा गलत हो रही है, तो इसलिए परिणाम भी तो गलत आ रहे हैं ना। वो नेता जो ऊपर थूकता है तो थूक तो खुद के ऊपर ही आएगा ना। नहीं, लेकिन हवा भी तो आसपास वाले ही देते हैं ना, इसलिए आपको अपना हवा भी तो आसपास वाले ही देते हैं ना। और जी, हवा भी तो आसपास वाले ही देते हैं। नेताओं के जो आसपास के लोग होते हैं ना स्वप्निल जी, वही उस नेता को हरवाते हैं।
वही मरवाते हैं। अगर वो नेता समझदार बन जाए हाँ। और आसपास वालों की कम सुने, बाहर वालों की ज्यादा सुने, तो वो नेता और अच्छा नेता बन सकता है। स्वप्निल जी, मैंने बहुत नेताओं को देखा है कि वो जन सुनवाई करते हैं और बाहर अगर सपोज गार्डन में 200 लोग मौजूद हैं और मेरे जो वीआईपी लॉज अंदर बना रखा है उसमें 15 लोग मौजूद हैं, तो वो पहले 15 से मिलना पसंद करते ठीक हैं। है, नहीं, लेकिन मौसम मैं भले कुछ बातें कैसा और ही हो। कहना चाहता हूं, मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। राधेश्याम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल ठीक रही है है। राधेश्याम जी, मेरी देखिए, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। मैं कुछ बातें दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर ये दर्शक गूगल करेंगे तो उन्हें नाम भी मिल जाएगा। आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष के दल जो कि सेंटर में है, उनमें से एक दल का चेहरा जब मंत्री हुआ करता था, वो एरोप्लेन पर अपने साथ एक माचिस ले जाने के लिए अड़ गया। एक ऐसा चेहरा जो फ्लाइट रुकवा दो, मैं अभी नहीं पहुंचा हूं, बाकी लोग वहां पर बैठकर सफर करते रहे, लेकिन उनके आने तक फ्लाइट को रोका जाए। इसके अलावा ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो बताया जाता है कि भाई तनख्वाह इसलिए बढ़ाइए क्योंकि हमारे यहाँ लोग आते हैं, उनको हम चाय पिलाते हैं, चाय के लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो हमारा ये भत्ता वो भत्ता बढ़ना चाहिए। ये वो कुछ ऐसे तर्क हैं जो कि समय समय पर दिए जाते हैं। मैं ये राधेश्याम जी आपसे पूछ रहा था, आपको लगता है वीआईपी कल्चर जाने वाला है या वो अभी रहेगा? देखिए स्वप्निल जी, ऐसा कुछ नहीं लगता है। एक युग आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का देखा होगा। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री रहते हुए भी एक दो ड्रेस वो रखते थे, हाँ। वही धो लेते थे, स्वयं धोते थे। एक जमाना था, देखिए, राजनीति का, भारतीय राजनीति का वो एक आदर्श युग था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस भी जो है पतनोन्मुखी रही। उसमें वीआईपी कल्चर आने में कोई कसर नहीं रखी है। एक से बढ़कर के आपने सुना होगा, शशि थरूर किस होटल में रहा करते थे, 10 लाख रुपया रोज दिया करते थे। और जब सोनिया जी ने उनको आड़े हाथ लिया और उनको डाटा इस पर कि जो आप ये क्या कर रहे हो, पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है, तब उस होटल को छोड़ा। ये तो पब्लिक डोमेन में बात आई थी। आज वो कल्चर घटी नहीं है। जो नेता एक बार चुन करके जाते हैं, चाहे वो विपक्ष में है चाहे सत्तारूढ़ दल में है, आप देखिए उनको 5 स्टार होटल से नीचे की व्यवस्था अच्छी लगती ही नहीं है। ये कैसे घटेगा आप बताइए, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस। हाँ, एक बार आम आदमी बाड़ाबंदी भी तो ऐसे ही होटलों में होती है। खैर, हाँ। उन्होंने जरूर जो है वीआईपी कल्चर का विरोध किया था, लेकिन अब देखिए उसमें भी वही हो गया। वो भी वीआईपी कल्चर में, वो कौन से कम है, वो भी 5 स्टार होटल में आकर के रुकते हैं। अरविंद केजरीवाल का रहते हैं, देखिए आप उस बंगले के लिए कितने कितने रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। तो ये इस देश में एक घुन की तरह से ये वीआईपी कल्चर जो है वो घुस गया है, और जो नेताओं में कम होना मुझे लगता नहीं। और आज तो नेता ये अपनी शान समझते हैं। धन्य है खैराडी साहब, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, एक जो आदर्शवाद की जो बात और उसकी शुरुआत की है। यहाँ तो नेता 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितना लेट आएगा अपने आप को उतना बड़ा आदमी समझता है, और पब्लिक बेचारी परेशान होती रहती है। तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे लेट आना, आप देखिए ये न बीजेपी से अछूती न कांग्रेस से अछूती, पीछे का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। तो मुझे सुनील जी ऐसा अच्छी बात है, राजकुमार जी ने देखिए बड़े तहे दिल से इसको स्वीकार किया है। हमें मतलब बिल्कुल वास्तव में इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है बाबूलाल जी को मैं, लेकिन आपकी कही बात से जुड़ी एक बात मैं विकास सोमानी जी से पूछना चाह रहा हूँ। राधेश्याम जी 2 मिनट, मैं विकास सोमानी जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपके भी कई चेहरों के उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं आज नाम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जो पॉइंट पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, सियासत का आदर्श काल हम पीछे छोड़ चुके हैं, जिसमें लोग आदर्शवादी हुआ करते थे, बात आदर्शवादी हुआ करती थी। अब आप देखिए दीनदयाल जी जैसा, या मैं आप ही की विचारधारा वाले वो चेहरे जो आप गिनाते हैं उनका नाम ले रहा हूं, दीनदयाल जी जैसा या अटल जी जैसा व्यक्तित्व अब नजर नहीं आता। मतलब अटल जी को किसी पर वार भी करना होता था तो इतने अच्छे तरीके से करते थे कि सामने वाला तिलमिलाता नहीं था। उसको लगता था कि नहीं, किसी बड़े भाई ने मुझे कोई सीख दी है, मुझे इससे कुछ समझना चाहिए। मैं कह रहा हूं वो काल हट चुका है। आज आप जुबान देखिए, जिस तरह की जुबान रैलियों में इस्तेमाल की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके चेहरों का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए इस बात को डायरेक्टली मत काटिएगा, नहीं तो मुझे नाम लेना पड़ेंगे।
स्वप्निल जी, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया, किसी भी शब्द को कोई राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कोई कहते हैं, समय के साथ देखो ऐसा है, राजनीति में हम ये बात नहीं कह सकते कि आदर्श वाली राजनीति खत्म हो गई। आज भी आदर्शों वाली राजनीति है और राजनीति के माध्यम से ही देश चल रहा है। हम समूचे राजनीति को इस प्रकार से नहीं कह सकते कि वो समय नहीं रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज देश जिस प्रकार से विकास कर चुका है, विकास जी देखिए, है माणिक सरकार जब तक सीएम रहे, देखिए विकास जी, जब तक माणिक सरकार सीएम रहे उनके राज्य में, तब तक उनका साइकिल पर चलना लोगों को खूब रास आया। वो पूरी सैलरी नहीं लेते थे, आधी से ज्यादा सैलरी तो वो सीएम राहत कोष में डाल दिया करते थे। मैं कह रहा हूं कि न तो वैसे सीएम अब देखने को मिलते हैं, न उस तरह की चीजें। हाँ, मैं भजनलाल शर्मा जी को एक बात की ये देता हूं बधाई कि चलिए ठीक है, वो शुरू में एसएमएस पहुंचे, रैन बसेरा पहुंचे, ये कम लोग करते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति को आपको ढूंढ कर लाना पड़ा, और ढूंढना आसान इसलिए रहा क्योंकि वैसे लोग आपकी पार्टी में है, खराड़ी साहब और भजनलाल शर्मा। देखो, जो है राजनीति में आप कहना चाहो, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उन्होंने कई खर्चों में कटौती कर रखी थी और चाय के पैसे भी कई बार अपनी पास से देते थे। आज की राजनीति में जो नेता अपन को बता रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, जो देश को लीड कर रहे हैं, उन नेताओं में जिस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, अब उनको सीखना, और नया जो युग है उसमें नए जो कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, तो इस बात को भली भांति रूप से देख रहा है और युवाओं को आगे बढ़ा के, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी युवाओं महिलाओं सबको एक नया प्रशिक्षण देने के लिए संगठन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो वो सादगी का रूप में कार्य करता है कि आप जनता के बीच में। मैं आपको देखिए दूसरे तरीके से बताता हूँ विकास भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। देखिए, सतीश पूनिया जी चुनावों से काफी पहले बाबूलाल खराड़ी के घर गए थे और उन्होंने वहां से एक पत्रकार की तरह एक वीडियो बनाया जो कि काफी वायरल भी हुआ है ना। इसको हाईलाइट करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि ये बिरलों में, मतलब आप ये मानो हजारों करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, हजारों लाखों में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, बिरला कोई होता है, उसी को तो वो ढूंढ पाए, तभी तो हाईलाइट करने की जरूरत पड़ी। अगर वो अधिकता में होता तो ट्रेंड में थोड़ी ना होता। देखो, मीडिया किस तरह से ट्रेंड में आते हैं नहीं आते हैं, पर एक बात देखिए, कोई जो सच्चाई होती है और देश के आदर्शों के प्रति जो समर्पित होता है वो छुपते नहीं है, वो कहीं ना कहीं बाहर जरूर आते हैं। और उसका ऐसा नहीं, जनता के बीच में आप देखिए, उस जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करते, डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो भी कई नेता जिन्होंने संघर्ष किया वो सामने आते थे। आज मीडिया प्रभावी है, मीडिया सब रूप से सक्षम है, तो ऐसा नहीं है। समय समय के अनुसार, जैसा भी बाबूलाल खराड़ी जी ने जो बात कही है, वो जनता की बात कही और जनता के बीच में कही है, तो नेचुरल है कि वो देश में एक राजनीति को स्थापित करने के लिए इस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है। रही बात सुविधाओं की कि 5 स्टार होटल में नेताओं की वो होना, मीटिंग होना, एक तो आज जो व्यवस्थाएं बनी है और जिस तरह से देश विकास कर रहा है, तो ये एक अलग विषय है, क्योंकि जहां जिस उस जमाने में जैसी व्यवस्थाएं थी वैसी हुआ करती थी। आज समय की कमी अगर आप व्यस्त दौरों के बीच में किसी गरीब के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, तो आप कितनी भी अहम मंथन को ठीक ठाक धर्मशाला में भी कर सकते हैं। ये इतना ही तो है कि दरियों पर बैठना पड़ेगा जैसे कार्यकर्ता बैठते हैं, अलग क्या है। स्वप्निल जी, हमारे अब देखिए कई मीटिंगें, अधिकतर जो मीटिंगें पार्टी की होती है वो ऐसे धर्मशालाओं में और कैसे कार्यकर्ताओं के बीच में, और किसी भी जगह, चाहे वो चबूतरे में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे आदर्श विद्या मंदिर की स्कूल हो, जहाँ पर एक साधारण सा वातावरण होता है, वहां संगठन निरंतर रूप से कार्य करता है। अब रही बात, मैं एक राजकुमार जी से भी कमेंट लेना चाहता हूँ। राजकुमार जी, मैंने भी देखा जब अपने लोगों को बचाने की बारी आई तो कितने महंगे होटलों में आप लोगों ने रुकवाया, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि नेता खुद बता देता है कि भैया मुझे कम से कम इतने वाला तो कमरा दे देना। मैंने सुना है ऐसा, मुझे नहीं पता, मेरे पास ऐसे ही कोई, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से है। आप राजकुमार जी अगर जवाब देना चाहें। क्या करें सर, समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। राजकुमार जी, मैंने कहा कि जब आप लोगों ने अपने विधायकों को बचाने के लिए होटल में रखा, तो वो भी तो महंगा होटल था, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लीडर्स ये भी फोन करते थे कि भाई होटल अच्छा नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। मैं तो सुना है, मतलब ठीक है कि हो सकता है कि वो राजनीतिक किंवदंतियां हो, लेकिन सुना है। सुप्रीम जी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, एज पॉलिटिशियन नेताओं की बात कर रहा हूँ कि नेता जितना घमंडी बनेगा उतना ही उसको बड़ा तमाचा लगेगा, और लग भी रहा है देश दुनिया देख रही है। साधारण रहेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, सादगी से रहेंगे तो लाभ मिलेगा, और जनता तो माए बाप होती है। जनता को हम लोग, होता क्या है सुप्रीम जी, केवल 1 महीने का जो चुनावी पीरियड होता है उसमें हम माए बाप मानते हैं, उसके बाद तो हम असली माँ बाप को भी माँ बाप नहीं मानते। तो सबसे बड़े आज इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी
पड़ेगी। विकास जी, आपको भी आज इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी, राजकुमार जी फुल फॉर्म में। मैं आज इस डिबेट को देख रहा हूं तो मुझे बड़ा लग रहा है कि राजकुमार जी आज राजनीति के साथ साथ दिल से और समाज की बातें ही बोल रहे हैं। नहीं, वो फुल फॉर्म में आज। नहीं, आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी। चलिए, किसी ने तो कम से कम नहीं, किसी ने तो अपने अंदर झांकने की कोशिश की ना। संस्कार है पार्टी के संस्कार, नहीं, मैं रोक रहा हूँ। इस विषय पर बात पलटवार की जरूरत नहीं है। राधेश्याम जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई सूरज दिल से आपने आज बताया? नहीं, 2 मिनट विकास जी, प्लीज देश में पार्टी तय कर देती है। विकास जी रुक जाते हैं। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आगे के कुछ सालों में ऐसा कोई सूरज उगेगा जो खास लोगों को आम बना ले जाए, ठीक आम भारतीयों की तरह? कहने का मतलब है संविधान के हिसाब से तो हम सब खास है ना, आप भी खास हैं, मैं भी खास हूं, सिर्फ राजकुमार जी या विकास सोमानी जी खास क्यों रहे? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपको लगता है आने वाले सालों में एक कोई ऐसा सूरज निकलेगा जब सभी आम होंगे, सभी खास होंगे? देखो, सभी आम होंगे। सोमानी जी, मैंने राधेश्याम जी से पूछा है, प्लीज राधेश्याम जी। देखिए स्वप्निल जी, हमें ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र, हमारा राष्ट्र इसी आदर्श को प्राप्त करे, और निश्चित रूप से आम जन को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि जो वीआईपी अपने आप को समझने लगता है उसको जो है चारू खाने चित्त पटकना चाहिए, तो तब सुधार आएगा। और जो ये 6-6 घंटे लेट आते हैं, आप देखिए कि जनता को अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि 10 मिनट 20 मिनट के इंतजार के बाद तुरंत सभा को छोड़ के चले जाएं। जब तक इस तरह की कल्चर नहीं आएगी तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि शीशराम ओला मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर। एक उन्होंने सामान्य व्यक्ति की हैसियत से राजनीतिक जीवन शुरू किया और 50-60 साल तक वो अजय योद्धा बने रहे। इसके पीछे एक मात्र कारण ये था कि वो समय से भी आधे घंटे पहले पहुंचते थे, कभी लेट नहीं किया। आज हम जो ये बात कर रहे हैं ना, हम ये बात क्यों कर रहे हैं, उसके लिए मैं सिर्फ 30 सेकंड एक्स्ट्रा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक बार फिर बाबूलाल खराड़ी जी को सुन लिया जाए। आज उन्होंने कमाल की बात कही है, ऐसी बात जो दिल को छू गई। एक बार फिर मैं चाहता हूं, एक बार अगर वो बाइट चला दें, उसके बाद मैं सबसे विदा ले लूंगा। जी पीसीआर, एक बार बाइट चला दें। अब हम नेता हो गए, मंत्री हो गए तो हम बड़े बाप की औलाद हो गए क्या? नहीं हो सकता है। नहीं तो मुझे मिलेगा तो मैं नहा धो करके समय पे तैयार हो गया। मेरी कुछ आदतें ऐसी है जैसे गुलाब जी भाई साहब की थी, वैसे समय पे जाना, ताकि कम से कम आप मेरी वेट करने में खड़े न रहें। क्योंकि कई बार होता है ना, हम बड़े लोग हैं तो हम तो देरी से जाएंगे, वो बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, तो वो अच्छा लगता नहीं है। उम्मीद कीजिए कि इस पर सभी विचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।